Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and now today we are going to discuss about the merits and demerits of a joint stock company. We have already completed the meaning, definition, features and importance of the joint stock company. Students, मैं अभी जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैं अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस इधर ऑफ CBSE ISC और ऑफ एनी अदर बोर्ड उसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ. लेकिन अगर यदि आपके सिलेबस में या आपके बोर्ड में कुछ ऐसा है और मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेरिट्स ऑफ अ कंपनी. ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने पढ़ाई था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है, तो उसकी आज हम लोग मेरिट्स पढ़ेंगे, मेरिट्स डिस्कस करते हैं. तो द फर्स्ट इज लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस. लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या है. जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज वाइड स्प्रेड अपील टू इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइप्स. Its capital is divided into shares of small value so that people with limited means can also buy them. यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो क्या करते हैं, वो अपने शेयर्स को अपनी कैपिटल को वो क्या करते हैं स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं, सो दैट जितने भी लोग हैं वो उसको क्या कर सके, परचेज कर सके. A public company can have unlimited number of members and sells shares to them. ठीक है, तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें क्या है, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, जिसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है और वो अपने शेयर्स को भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. The credit standing of a company is also high. Different types of securities can be issued to mobilize funds from different kind of investors. Therefore, a company can accumulate huge amount of capital for large scale enterprises. So basically, large capital resources का मतलब ये है कि जो joint stock company है वो अपनी क्या करती है, वो एक बड़ी कैपिटल को लेके आती है और उस कैपिटल को लोगों में डिवाइड करती है जिसको हम शेयर्स बोलते हैं. और वो शेयर्स को क्या है, कोई भी वो परचेज कर सकता है या सेल कर सकता है, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ मेंबर्स उसको ले सकते हैं या सेल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एक चीज और, अगर आप लोग को ये लगता है कि इसमें कितना लिखना है, ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बुक से डायरेक्ट इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि क्लास 11th में क्या है कि कुछ टीचर्स जैसे जो है वो अपना मार्क करवाते हैं या अपने नोट्स देते हैं, ठीक है, या अपना कंटेंट देते हैं, तो हो सकता हो कि यू पीपल आर बाउंड कि आपको उनका ही पढ़ना पड़े. ठीक है, जो बोर्ड क्लासेस होती है उसमें तो ये है कि आप कुछ भी मतलब आप अपना भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लास 11 में कुछ टीचर्स जो है वो ये चाहते हैं कि वो आप उनका ही आंसर लिखें. इसकी वजह से मैं वो नोट्स प्रिपेयर नहीं करती हूँ कि मैं वो नोट्स प्रिपेयर भी करूंगी लेकिन आप क्या वो लिख नहीं सकते. तो इसलिए मैं सिर्फ मेरा मेन फोकस आपको समझाने में ज्यादा रहता है कि अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया और आपको ये अपनी टीचर से फ्रीडम मिल जाती है कि यू कैन राइट दीज पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स, तो आप इसको अपने आप ही लिख सकते हैं. तो इसलिए मेरा मेन फोकस जो है वो समझाने में ज्यादा रहता है. अगर फिर भी आपको लगता है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी. नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी. तो इसकी वजह से ही क्या है कि जब कोई भी ले सकता है और सेल कर सकता है तो उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है. ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम. ठीक है, और लिमिटेड लायबिलिटी का एक रीजन और ये क्या है कि इनकी इसमें कोई भी किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होती है. कंपनी से अगर कोई भी क्लेम करता है, क्रेडिटर किसी का पैसा पे नहीं हुआ है, कोई डेप्ट में है, तो उसमें कोई भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाती है. नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस. A joint stock company enjoys uninterrupted existence over a long period of time as the company has a separate legal entity. ठीक है, तो joint stock company में क्या है, उनकी अपनी क्या होती है, एक separate legal entity होती है, उनकी एक अपनी उनकी अपनी खुद की कंपनी होती है. डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स डू नॉट थ्रेटन इट एग्जिस्टेंस. यानी कि उसमें क्या है कि लोग अगर जो भी कंपनी का मेंबर है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसको कोई लॉस हो जाता है तो उसमें क्या है, हम उसके एग्जिस्टेंस वो कंटिन्यू करें ये जरूरी नहीं है. नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट. A company can employ highly qualified experts in different areas of business management. और इसमें यानी कि एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब कि इसमें जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, उसमें और अपने डिसीजंस दे, अपने रैशनल डिसीजंस दे सकें, अपने उसमें बेटर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें. ठीक है, इसलिए इसमें क्या है कि जो मैनेजर के साथ से जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड होते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज सो दैट अ मेंबर कैन इजीली
सेल हिज शेयर्स। हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था कि वो इजीली क्या कर सकता है, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। वो कि बाउंड नहीं है कि अगर मैंने ही शेयर्स लिए हैं तो वो मेरे ही होंगे, मैं किसी और को भी शेयर्स वो दे सकती हूँ। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. Large capital and professional management facilitates large-scale operations. Therefore, a company can fully secure the advantages of large-scale in production, marketing, finance, and the area of business. Okay. Economies of scale का मतलब हो गया कि joint stock company क्या करती है, वो अपने organization में ये provide कराती है कि उसका जो company है, उसकी जो organization है वो क्या हो, उसका expansion, उसकी growth क्या हो, बहुत बड़ी और अच्छी हो। ठीक है, जितने भी हमारे जो लार्ज कैपिटल होते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ये क्या इंश्योर करते हैं कि उनकी कंपनी कैसी हो, उनका जो काम हो वो कैसा हो, लार्ज स्केल पे हो। ठीक है, जिससे वो क्या है, अब लोगों को जितने भी कंपनी में हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, ये जितने भी है उनको क्या कर सके, फुली सिक्योर कर सके। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. The membership of a public company is large and its ownership is generally diffused. डेमोक्रेटिक का बेसिकली देखिए मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेटिक का आपको पता है, यानी कि जैसा आप करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं, यू आर नॉट बाउंड। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का भी मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, मतलब आप अगर आपको डिसीजन देना चाहें तो वहां पे दे सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज गुडविल. A company enjoys a good reputation and prestige in the business world. A company's activities are subject to scrutiny by auditors and the government. Its accounts are published and they are public documents. A company enjoys its public confidence. गुडविल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको आप दैट यू पीपल कैन नॉट टच एंड सी, यानी कि जिसका नाम है, जैसे हम लोग को पता है, जैसे हम लोग नाम सुनते हैं मैगी, नेस्ले की मैगी आती है, तो हम नाम से हमको पता है कि वो कितनी अच्छी है होगी या टेस्टी होगी, हम उसके कंपैरिजन किसी और से नहीं कर सकते। तो उसने क्या है कि अपनी गुडविल बना ली है। तो ये कंपनी भी क्या करती है, अपनी गुडविल बनाती है, गुड रेपुटेशन बनाती है बिजनेस पे, एक अच्छा प्रेस्टीज जो है लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो लोग क्या करते हैं, उस कंपनी में काम करना इंजॉय करते हैं, दैट कंपनी इंजॉयज द पब्लिक कॉन्फिडेंस। Next is social advantage. The company form of organization mobilizes scattered savings of the community and channelizes them into productive uses. It thereby facilitates savings and capital formation. A company offers employment to a large number of persons. It helps in the wider distribution of ownership and shares. Company organization also facilitates the growth of stock markets, financial institutions and professional managers. सोशल एडवांटेज का मतलब क्या हो गया कि कंपनी क्या इंश्योर करती है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो वो बनाती है, ठीक है, वो अपनी सेविंग्स को, जो हमारी कम्युनिटी की सेविंग्स होती है, ठीक है, उनको क्या करती है, वो अच्छे से वो प्रोडक्टिव उसका यूज कर सके अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, और वो सेविंग क्या कर वो दूसरों को कैपिटल वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, क्योंकि उसकी कंपनी में क्या लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो वो ये इंश्योर करती है कि उसकी कंपनी में जितने भी मेंबर्स है वो उनको क्या कर सके, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। So the company organization also facilitates the growth of stock markets, financial institution and professional wealth. यानी कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का उसका काम क्या है, वो ये फैसिलिटेट करती है कि चाहे वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स का सेलिंग हो, परचेजिंग हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो कोई भी, या कोई भी प्रोफेशनल मैनेजर्स हो, वो सबको अच्छे से अच्छी चीजें वहां पे प्रोवाइड कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे सारे मेरिट्स में मैं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो मेरिट्स है वो 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, और आपको पॉइंट्स लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आंसर्स को लिखा कैसे जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है कि आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। आपको आता तो सब कुछ है, लेकिन आप रिप्रेजेंट करने में शायद कहीं रह जाते हैं और उसकी वजह से क्या आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ये सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं पाता है। सो स्टूडेंट्स, मेरिट्स जो है वो 3 to 4 मार्क्स में ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, एंड जो पॉइंट्स है उसको लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कभी भी डायरेक्ट मत लिखिएगा, उसको पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा कि आप किस बेसिस पे आप उसका मेरिट डिस्क्राइब कर रहे हैं। Okay students, so that's for all today. In my next video we will discuss about the demerits of a joint stock company. Thank you students.